कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए जुलाई 2021 की रीडिंग लेकर के। इन ब्यूटीफुल कार्ड्स की हेल्प से हम देखने की कोशिश करेंगे कि जुलाई 2021 में आपके जीवन की ऊर्जाएं किस तरह की रहेंगी, कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, कैसी रहेगी आपकी परिवार की स्थिति, कैसा रहेगा आपका बिजनेस, कैसी रहेगी आपकी जॉब, और जानेंगे बहुत कुछ क्या होने वाला है आपके जीवन में इस जुलाई 2021 में। तो यदि आपका नेम साइन, आपका सन साइन या फिर आपका मून साइन है कैंसर कर्क राशि, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। इस बार इस रीडिंग में थोड़ा सा कुछ अलग होने वाला है। यहाँ पर हम लोग आपके इष्ट देव की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी लेने की कोशिश करेंगे कि वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप क्या करें इस मंथ में, जिससे कि आपका ये मंथ बहुत अच्छा व्यतीत हो। और ये गाइडेंस लेंगे हम मूनोलॉजी की हेल्प से। तो आपको करना क्या है, फटाफट से जिस भी धर्म समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, उन देवी देवता या ईश्वर का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और उनके साथ अपना कनेक्शन स्थापित कर लें। और फटाफट से हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो चलिए कैंसर कर्क राशि, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यापारियों की स्थिति कि व्यापारियों के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। गॉड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें कि व्यापारियों की क्या स्थिति रहने वाली है, उनका ये मंथ कैसा रहने वाला है। थैंक यू, थैंक यू। मुझे यहाँ पर पहला कार्ड आपका मिल रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि मंथ के स्टार्टिंग में आपकी जो कंडीशन रहेगी वो थोड़ी सी डिमोटिवेट वाली हो सकती है। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट आपके हाथ से मिस होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, जबकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो और भी हैं बहुत अच्छी, लेकिन आप उस डील के कैंसिल होने की वजह से, उस ऑर्डर के कैंसिल होने की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। तो मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा, लगभग मैं कहूँगी 9-10 तारीख तक आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं। अब देखते हैं मंथ मिड की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। वेरी गुड, मंथ मिड की एनर्जीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हैं। मंथ मिड में आपका जो भी रुका हुआ काम है, कोई भी ऑर्डर जो यहाँ पर आपको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, मंथ मिड में 9-10 तारीख के आसपास आपको वो ऑर्डर मिलने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये एक ऑर्डर ऐसा होगा जिससे कि आपकी धन की रुकी हुई बहुत सारी संभावनाएँ जो थी अभी तक, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे, वो सारी परेशानियां आपकी यहाँ पर दूर हो सकती हैं। ये एक ऑर्डर आपको ऐसा मिलेगा जो कि 10 ऑर्डर के बराबर बेनिफिट आपको यहाँ पर दे सकता है। तो यहाँ पर मंथ मिड में आपकी मुझे बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ एक नया कोई कंसेप्ट आप अपने बिजनेस में लेकर के आएंगे, कुछ नया क्रिएशन यहाँ पर आपके बिजनेस में हो सकता है। नई मशीनरी और नए कारीगर भी या फिर नए वर्कर भी आप हायर कर सकते हैं, और कोई नया कंसेप्ट, नए तरह का प्रोसेस आप अपने बिजनेस में लेकर के आ सकते हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोग जो पुराना बिजनेस तो रन कर ही रहे हैं, लेकिन पुराने बिजनेस से आपको बहुत बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, तो आप साथ ही साथ यहाँ पर 9-10 तारीख के आसपास या उसके थोड़ा सा बाद में, मीन्स मिड ऑफ द मंथ पर कुछ नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई अच्छी पार्टनरशिप का ऑफ़र या फिर कोई अच्छी डील आपको यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जीज़ आपकी कैसी रहने वाली हैं। गॉड प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। मंथ एंड में मुझे आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा वर्क लोड में दिखाई दे रही हैं। आपके पास काम बहुत ज़्यादा होगा। पैसे की आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन काम का प्रेशर आपके पास बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपना मीन्स कह सकते हैं कि अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं। क्योंकि जब वर्कलोड ज़्यादा होगा तो टाइम पर यदि ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाएंगे तो आपके क्लाइंट से भी आपकी कहासुनी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ पैसे की ऊर्जाओं की यहाँ पर दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कम्प्लीटली आप अपने ऊपर वर्कलोड और प्रेशर बहुत ज़्यादा फील करेंगे। उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि बिज़नेस के अंदर नया कंसेप्ट आप लेकर के आ रहे हैं या फिर आपको नई डील मिल रही है। तो नया जब काम स्टार्ट होगा तो उसमें वर्कलोड बहुत
ज़्यादा हो सकता है। सिर्फ वही इशू आ रहा है जिसकी वजह से आप यहाँ पर परेशान हो सकते हैं। पैसे की ऊर्जा आपकी कुल मिलाकर यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। मंथ स्टार्टिंग में आपकी थोड़ी सी ऊर्जाएं डिस्टर्ब हो सकती हैं किसी ऑर्डर के कैंसिल होने की वजह से। उसके बाद 9-10 तारीख के बाद आपकी स्थिति बहुत बैलेंस होगी, लेकिन यहाँ आपको अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखना है, क्योंकि वर्कलोड की वजह से ऐसा ना हो कि अनावश्यक आप जो आपके लेबर हैं, जो भी आपके वर्कर हैं या फिर आपके जो क्लाइंट हैं, उनसे आपकी कहासुनी हो जाए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आप एकदम से सारा कुछ मीन्स जैसे एक सरेंडर वाला पोजीशन होता है ना, कि हमने छोड़ दिया सब कुछ, अरे जो होगा देखा जाएगा, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो वो वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, क्योंकि देखिए अगर पैसा अच्छा कमाना है तो अगर आपको बड़ा ऑर्डर मिलता है तो काम का प्रेशर तो आपके पास आ ही जाता है, ये तो नेचुरल है। चलिए देखते हैं जो भी लोग जॉब करते हैं उनकी किस तरह की एनर्जी रहेंगी इस मंथ में। गॉड प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि जॉब वालों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका किसी न किसी नई कंपनी में अपॉइंटमेंट हो सकता है, नई कंपनी में आपको स्विच करने का मौका मिल सकता है। यदि आपने कहीं ऑलरेडी इंटरव्यू दिया हुआ है तो इस मंथ में आपका सिलेक्शन स्टार्टिंग के ही 9-10 दिन तक हो जाएगा, या फिर आप अगर सेम कंपनी है तो सेम कंपनी में भी आपको कोई ना कोई प्रमोशन मिल सकता है, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं ऑफिस के काम से आपको बाहर जाने का भी मौका मिलेगा। और यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम आपको हो सकती है, जो भी आपका सैलरी आता है उससे अलग आपको यहाँ पर इनकम होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मंथ का स्टार्टिंग आपका मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। जो भी लोग जॉब करते हैं तो मंथ की स्टार्टिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मंथ स्टार्टिंग में मिल जाएंगी। अब देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जीज़ आपकी किस तरह की हैं। मंथ मिड में यहाँ पर बहुत वर्कलोड रहने वाला है आप लोगों के ऊपर, और आप बहुत ज़्यादा मुझे गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं। तनाकशी अपने बॉसेस के साथ भी आपकी हो सकती है, क्योंकि आपके ऊपर जो काम का प्रेशर रहेगा, यहाँ पर मैंने कहा ना नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, तो हो सकता है कि उन जिम्मेदारियों की वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करें, जिसकी वजह से सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि आप बहुत प्रेशर फील करेंगे तो आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो उस कंडीशन में आपके जो सहकर्मी हैं उनसे आपकी बहस हो सकती है। बॉस के साथ भी मुझे यहाँ पर आपका तालमेल ख़राब नज़र आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अपने बॉसेस की तरफ से कुछ ना कुछ सुनना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा तालमेल अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में शायद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर मुझे आपके ऊपर नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है आप लोगों का। तो नई जगह पर यदि आप जा रहे हैं या फिर नए ऑफिस को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा बर्डन या फिर थोड़ी सी पुराने ऑफिस की यादें घेर सकती हैं। तो वो निराशा मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप मिड मंथ में अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखें। देखते हैं कि मंथ एंड में क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में। जो भी लोग जॉब करते हैं मंथ एंड में क्या होने वाला है चेक कर लेते हैं। थैंक यू गॉड। मंथ एंड में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई 2 प्रोजेक्ट या 2 असाइनमेंट को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके ऑफिस की तरफ से आपको कोई 2 डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ सकता है। ये 2 ऑप्शन आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस सेम कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसके अलावा कहीं अदर कंपनी से भी आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है, या फिर 2 अलग अलग सिटी से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ज्वाइनिंग के लिए। तो बहुत सोच विचार कर यहाँ पर आप अपना डिसीजन लें। कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी पैसे की एनर्जीज मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपका वर्कलोड मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और यहाँ थोड़े से मुझे कन्फ्यूज़ होते नज़र आ रहे हैं कि 2 में से किस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूँ, वो वाला कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी आपकी जो फीमेल आपके साथ काम करने वाली सहकर्मी है, या फिर आपके अगर मैरिड है तो आपकी वाइफ या अपनी मदर से आप अगर गाइडेंस लेंगे तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सकता है। मीन्स कोई भी जो फीमेल है आपके जीवन में जिसका आपको लगता है कि उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं वो बहुत सुलझी हुई होती हैं, तो उनसे आप डिस्कस करके यहाँ पर यदि डिसीज़न लेते हैं तो आपको अपने डिसीज़न में फ़ायदा
हो सकता है। ठीक है जी, तो ये है बिजनेस वालों की एनर्जी और जॉब वालों की एनर्जी। अब चेक करते हैं कर्क कैंसर राशि, आप लोगों का ऑल ओवर फाइनेंस कैसा रहने वाला है। यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो क्या उसके अच्छे रिटर्न मिलेंगे, क्या आपको इस मंथ कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या आपको कोई एक्स्ट्रा धन लाभ हो सकता है। ये जो हम फाइनेंस की सिचुएशन देख रहे हैं ये सभी लोगों के लिए है जो भी लोग कैंसर कर्क राशि से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देखिए मंथ के स्टार्टिंग में आपको कोई भी बेनिफिट होता मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो यदि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा तनाव लेंगे और उस बेनिफिट का आप एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी तकलीफ़ आपको हो सकती है, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में 9-10 तारीख तक मुझे आपको कोई बेनिफिट मिलते नज़र नहीं आ रहे हैं। एक चीज़ और कहूँगी कि यहाँ पर मुझे आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आपके काम रुक जाएं उस वजह से कि आपका जो पैसा आना था वो नहीं आया, किसी को उधार दिया हुआ था उसकी आपको एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं आ पाया है, तो उसकी वजह से आपके कुछ काम रुक सकते हैं। लेकिन आपके मन को ये बहुत अच्छे से विश्वास है कि पैसा आपका डूबा नहीं है, वो आएगा ज़रूर। तो मिड मंथ की एनर्जी चेक कर लेते हैं। स्लोइंग डाउन, यहाँ पर आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। कहीं कोई भी आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था प्रॉपर्टी पर तो वो प्रॉपर्टी आपको बेनिफिट दे सकती है। यदि आप उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते थे तो इस मंथ वो सेल भी हो सकती है। यदि आप प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहते थे तो वो आपकी रेंट आउट भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ होगा कि आप जितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी से, तो हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम अमाउंट आपको मिले, लेकिन आप उस अमाउंट में पेशेंस रखेंगे, सब्र रखेंगे, आपको जितना भी अमाउंट मिलेगा रेंट आउट प्रॉपर्टी का या फिर सेल की हुई प्रॉपर्टी का, उसमें आप खुश रहेंगे। ये बेनिफिट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही यदि आप में से कुछ लोगों की पैतृक संपत्ति है तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों का यदि ऐसा कुछ काम है जैसे कि कोई किसी के पैतृक संपत्ति में कोई लोग किसान हैं, या आप लोगों का कोई फील्ड है, या आप लोगों का कोई ग्रीनरी से रिलेटेड काम है, खेती से रिलेटेड काम है, तो उससे भी आपको इस मंथ बेनिफिट यहाँ पर मुझे मिलते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है जी, आप चेक करते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आपकी किस तरह की रहने वाली है। गॉड प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। मंथ एंड की एनर्जी बहुत अच्छी है आप लोगों की। यहाँ पर अचानक से कुछ धन लाभ आपको मिल सकता है, अपनी पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है उससे आपको लाभ मिल सकता है, या फिर आपका एकदम से कोई अपनी जॉब में इंक्रीमेंट हो जाए, या बिजनेस में कुछ अचानक से आपको अच्छी डील के थ्रू धन मिल जाए। लेकिन आपको धन मिलना तय है। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। कोई भी सरप्राइजिंग आपको यहाँ पर मनी ज़रूर मिल सकता है। वो थोड़ा मिले या ज़्यादा मिले वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किए हुए हैं, उसी के आधार पर आपको उसके रिटर्न अच्छे यहाँ पर मिल सकते हैं। और कोई ना कोई एक्स्ट्रा धन आपको किसी भी परिवार के सदस्य से या फिर किसी रिश्तेदार से या अपने पार्टनर से भी आपको धन का लाभ यहाँ पर हो सकता है। और साथ ही आपको अपने धन के लाभ के लिए कहीं बाहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ठीक है जी, तो चलिए अब चेक करते हैं कि जो भी लोग मैरिड हैं उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। चेक कर लेते हैं। गॉड प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। वेरी गुड। जो भी लोग मैरिड हैं उनके जीवन में बहुत अच्छी खुशियां आने वाली हैं। ये मंथ आपका जो स्टार्टिंग रहेगा उस स्टार्टिंग के मंथ में आपकी कोई प्रॉपर्टी बन सकती है। आपके पार्टनर के थ्रू आपको कोई ना कोई भूमि, कोई ना कोई मकान मिल सकता है। और यहाँ पर पूरी तरह से मुझे आपको आपकी अपनी छत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहते हैं ना कि अभी तक हम किराए की छत के नीचे रह रहे हैं, तो यहाँ पर वो मोमेंट है जहाँ पर आपको अपने पार्टनर के थ्रू एक स्टेबिलिटी मिल सकती है। आपका खुद का घर आपको मिल सकता है, और साथ ही आप और आपके पार्टनर कहीं किसी न किसी सेलिब्रेशन में, जो भी कोई फैमिली का प्रोग्राम है वहाँ पर भी जा सकते हैं। आप दोनों का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट रहेंगे। दोनों एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि आप दोनों ही जो पार्टनर हैं ना, आप दोनों के ही घर वालों से आपको सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट आपको
आपके पार्टनर के घर वालों की साइड से और अपने घर वालों की साइड से भी मुझे इस मंथ मिलते हुए नज़र आ रहा है। साथ ही आपकी कोई तीर्थ स्थल की यात्रा भी बन सकती है। आप लोग पूरा परिवार भी या फिर दोनों पार्टनर भी कहीं ना कहीं धार्मिक स्थान पर घूमने जा सकते हैं और चांसेस मुझे ऐसे ज़्यादा लग रहे हैं कि आप जहाँ भी घूमने जाएंगे वो कोई भी एनर्जी ऐसी होगी जो भगवान शिव का कोई ना कोई अवतार होंगे। मोस्ट ऑफ द चांसेस मुझे ऐसे नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है जी, मंथ मिड की एनर्जी चेक करते हैं। मंथ मिड में आपके रिश्तों में थोड़ी सी डिसबैलेंसिंग हो सकती है। यहाँ पर आप थोड़े से एग्रेसिव भी हो सकते हैं, थोड़े से परेशान भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और उसका रीज़न सिर्फ ये होगा कि आपके पार्टनर और आपकी फैमिली के बीच में आपको थोड़ा सा एज ए बैलेंसर काम करना होगा। कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी कि आपके पार्टनर और आपकी फैमिली के बीच में तनाव हो सकता है, तो आप अपनी फैमिली को भी संभालना चाहेंगे और अपने पार्टनर को भी संभालना चाहेंगे। ये थोड़ी सी कुछ बातें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। और एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको एज अ बैलेंसर यहाँ पर भूमिका निभानी है। अपने पार्टनर और अपनी फैमिली के बीच में आपको बैलेंस करना है, लेकिन आपको एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि यदि आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपकी फैमिली के बीच में कोई भी टेंशन हो रही है, वहीं पर अगर आप एग्रेशन की भूमिका निभाएंगे, गुस्से की भूमिका निभाएंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी बैलेंस करने में। तो आपका पीसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो विचारधाराएँ हैं वो यहाँ पर मुझे मंथ मिड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और बता देती हूँ कि शायद आपके परिवार और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा कुछ किसी लेन देन को लेकर के, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के और कोई ना कोई हिस्सेदारी को लेकर के मनमुटाव या फिर तनाव हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जीज़ आपकी कैसी रहने वाली हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। मंथ एंड की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। सब कुछ बहुत बैलेंस हो जाएगा और आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। इवन आपको इस मंथ में यदि आप कोई भी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है कि आपका परिवार पूरा होने वाला है, कोई नन्हा मेहमान आपके घर आने वाला है, ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है। और आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई ना कोई गिफ्ट भी यहाँ पर मिल सकता है। कोई बहुत खूबसूरत सी ड्रेस मिल सकती है आपको। यदि आप फीमेल हैं तो आपको बैंगल्स भी मिल सकती हैं अपने पार्टनर से। कोई भी ऑर्नामेंट्स आपको अपने हैंड्स के लिए, या फिर आपको कोई नेकलेस भी मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, या फिर कोई ना कोई ऑर्नामेंट्स आपको अपने पार्टनर से अपने पैरों के लिए भी मिल सकते हैं। और यदि आप मेल हैं तो सेम चीज़ आपको भी मिल सकती है। आपको कोई ना कोई हो सकता है आपकी जो पार्टनर हैं वो आपको कोई रिस्ट वॉच गिफ्ट करें, या फिर कोई ब्रेसलेट गिफ्ट करें, या फिर अच्छी सी कोई ड्रेस आपको गिफ्ट करें, या फिर आपको शूज़ वगैरह वो आपको गिफ्ट कर सकती हैं। तो कोई ना कोई गिफ्ट तो आपको मिलना तय है यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, आपको भी ये खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा क्या हैं कि आपकी तरफ ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से यहाँ पर गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है जी, तो ये आपकी एनर्जी यहाँ पर थोड़ा आपको सिर्फ मंथ मिड में बैलेंस रखना है। बाकी आपकी मंथ स्टार्टिंग में और मंथ एंड में एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहेंगी, दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। अब चेक करते हैं कि जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनकी किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी इस मंथ में। चेक कर लेते हैं। गॉड प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यहाँ पर मेरे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी कोई नई जॉब लग सकती है, वो अपनी कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उनको धन का लाभ इस मंथ हो सकता है। और एक चीज़ और है यहाँ पर, आपको वो आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं। हो सकता है कि यदि आप बहुत टाइम से अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं तो यहाँ वो मोमेंट है जहाँ पर आपके पार्टनर आपको वो स्टेबिलिटी दे सकते हैं और आप दोनों ही लोग मिल करके अपनी फैमिली में अपने रिश्ते के लिए बात कर सकते हैं। मंथ के स्टार्टिंग की एनर्जी आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग की है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और आप दोनों ही लोग एक दूसरे के परिवार वालों से यहाँ पर मुझे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। मंथ मिड की एनर्जी मुझे बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रही है।
और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके फैमिली की वजह से मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई टेंशन हो सकती है। और क्योंकि ये द टावर का कार्ड है तो इसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये टेंशन आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, और ये टेंशन इतनी बड़ी हो सकती है कि आप लोगों का रिश्ता भी यहाँ पर ब्रेक हो सकता है। और मैं आपको एक चीज़ और कहूँगी कि मुझे यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी तरफ खींच रही हैं, वो कुछ एनर्जी ऐसी हैं जो मुझे ये बता रही हैं कि हो सकता है कि आप लोग अपने अपने परिवार में यदि बात करते हैं अपनी शादी के लिए, तो हो सकता है कि आपके घर वाले पैसे के लेन देन को लेकर के या फिर आपके घर वालों को आपके पार्टनर बहुत स्टेबल ना लगें, उस कंडीशन को लेकर के यहाँ पर आपकी बातें ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर के स्वभाव में थोड़ी सी कंजूसी भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी नोट पर थोड़ी सी फाइनेंशियल कंजूसी दिखाएं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच टेंशन हो सकती है। फाइनेंस को लेकर के मुझे यहाँ ज़्यादा टेंशन नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जीज़ कैसी आ रही हैं आप लोगों की। थैंक यू गॉड, थैंक यू। मंथ एंड में मेरे पास आ रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पर थोड़े से मुझे आप इमोशनली बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मुझे यहाँ पर आपका रिलेशन थोड़ा सा ब्रेक होता नज़र आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपना स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं किसी और रिश्ते में, और आपका पुराना रिश्ता यहाँ पर ख़त्म भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्योर रहने की, थोड़ा सा एक दूसरे के लिए केयरफुल रहने की, और थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मंथ एंड में भी वैसे तो ये कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ पर स्टेप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और पुरानी चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हैं। तो मुझे वो सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप किसी और के साथ अपना सुख ढूंढने की तरफ जा सकते हैं। ये सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन भी होगी कि पुरानी बातों को भूल करके आप नए तरीके से अपनी लाइफ आप शुरू करें, लेकिन ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर कम नज़र आ रही है। मोस्टली मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों का रिश्ता यहाँ पर ख़राब हो सकता है और आप किसी नए रिश्ते की यहाँ पर मुझे शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यदि आप पुराने रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने एग्रेशन वाले बिहेवियर को थोड़ा सा साइड रखें, और थोड़ा सा कुछ रिश्तों में जो ज़रूरत होती है ना, पैसे की भी समटाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रिश्तों में, तो वो वहाँ पर आपको थोड़ा सा फाइनेंस को भी अपनी पॉकेट से निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए समटाइम क्या होता है ना, आपके पार्टनर को भी एक्सपेक्टेशन होता है कि आप उनको कोई ना कोई गिफ्ट दें, अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यदि आप वो जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो नहीं करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के और आपके बीच में मनमुटाव हो सकता है, और वही एक रीज़न यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिश्तों में डिस्टर्बेंस का। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं कैंसर कर्क राशि की आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ में। गॉड प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है द ड्रीम का कार्ड। तो मैं कह सकती हूँ आप में से कुछ लोगों की शायद तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 9-10 तारीख तक आप लोगों की तबीयत धीरे धीरे रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। आप में से कुछ लोग मुझे बहुत ख्यालों में भी नज़र आ रहे हैं, जो एक इस तरह के ख्याल में रहते हैं कि यूनिवर्स का कब प्यार उन्हें मिलना शुरू होगा और कब उनके फेवर में चीज़ें आनी शुरू होंगी, लेकिन वो सिर्फ एक लेज़ी पर्सन की तरह बैठे हुए हैं। आप कोई ध्यान, कोई मनन, कोई चिंतन नहीं कर रहे हैं यूनिवर्स की कृपा पाने के लिए, और सिर्फ ख्यालों में आप बैठे हुए हैं कि कभी तो मेरा समय बदलेगा, कभी तो मैं फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली फिट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है। यदि आप कोई अपनी विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रेयर करें। और आप में से कुछ लोग जो सुबह को टाइम से सो कर के नहीं उठ रहे हैं,
उनके लिए भी ये कार्ड मुझे बहुत क्लियरली बता रहा है कि आप रोज़ प्लानिंग कर रहे हैं कि हम सुबह जल्दी सो करके उठेंगे, लेकिन आपकी वो प्लानिंग फेल हो रही है। तो इस मंथ हो सकता है कि मंथ के स्टार्टिंग में आपकी वो प्लानिंग धीरे धीरे सक्सेस होनी शुरू हो जाए और आप टाइम से जागना शुरू कर दें। और यहाँ पर जिनकी भी तबीयत ख़राब है उनकी हेल्थ की रिकवरी भी मुझे नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों की कैसी रहने वाली है इस मंथ। मंथ मिड में मैंने कहा ना कि आप लोग जल्दी उठने वाले हैं और मुझे वो एनर्जी मिल रही है। तो आप में से कुछ लोग हैं जो ध्यान की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, मेडिटेशन करेंगे, अपने ईश्वर का जाप आप करने वाले हैं, कोई ना कोई योगा, कोई ना कोई प्राणायाम करने वाले हैं, कोई ना कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और आप लोग अपने चेहरे की केयर पर बहुत ध्यान देने वाले हैं, ये मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपने हेयर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, हेयर्स की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और यहाँ पर आपके 5 सेंसेस भी बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर यदि कुछ लोगों की तबीयत मैंने बताया कि ख़राब चल रही है कुछ समय से, तो यदि आपको कोल्ड, कफ, आइज़, ईयर का कोई भी इशू है या आपको थ्रोट का कोई भी इशू है या फिर आपको हेडेक कोई भी हो रहा है, कोई भी माइग्रेन का इशू है, तो वो धीरे धीरे मंथ के स्टार्टिंग में रिकवर होना शुरू हो जाएगा और मंथ मिड तक आते आते आपकी हेल्थ बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर रिकवर होती नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आपकी किस तरह की रहेंगी हेल्थ में। गॉड प्लीज़ गाइड करें। ये कार्ड आ गया है तो मैं इसी को कंसीडर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई योगा, कोई ना कोई मेडिटेशन, कोई ना कोई एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप में एक्सरसाइज कर सकते हैं, ग्रुप में योगा शुरू कर सकते हैं या फिर आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। और यहाँ पर आपका सिर्फ मंथ स्टार्टिंग है जो मुझे लेजीनेस दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप मुझे बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं अब स्टूडेंट्स की एनर्जी, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एनर्जीज किस तरह की रहेंगी चेक कर लेते हैं। गॉड प्लीज़ गाइड करें स्टूडेंट की एनर्जी कैसी रहने वाली है, मंथ स्टार्टिंग की एनर्जी कैसी रहेंगी स्टूडेंट्स की, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। स्टूडेंट की एनर्जी बहुत अच्छी रहेंगी, अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करेंगे, लेकिन हाँ साथ ही साथ आप गुस्से में भी रह सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा कूल रहने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा अपनी पढ़ाई के लिए एग्रेसिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप मुझे गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ अपने मन को और अपनी वाणी को आप कंट्रोल में रखें। बाकी आप अपनी पढ़ाई के लिए और अपने करियर के लिए तो यहाँ पर बहुत ऊर्जान्वित रहने वाले हैं। तो आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, सिर्फ आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है क्योंकि गुस्से की वजह से आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आप बहुत रिजिड, बहुत गुस्से में और बहुत सेपरेटेड भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ आपको बैलेंस रखना है और पढ़ाई में तो आप पूरे फोकस यहाँ पर इस मंथ मुझे नज़र आ रहे हैं। मंथ मिड में भी आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर किंग ऑफ हैंड्स का कार्ड आ रहा है। बहुत फोकस्ड रहेंगे, बहुत ऊर्जान्वित रहेंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत बैलेंस रहेंगे। आपके सिलेक्शंस भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी भी कोर्स को लेकर के, किसी भी एजुकेशन पैटर्न को लेकर के आप बहुत यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रहे हैं। आपके विचारों में कहीं भी किसी तरह का कोई उलझाव, कोई भी तनाव मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आप मुझे कम्प्लीटली फोकस्ड भी नज़र आ रहे हैं। तो आप इतने फोकस में रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के और अपने करियर को लेकर के कि शायद जो पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी रिलेशन में कोई भी फंक्शन है, कोई भी पार्टी है, उनको भी आप इग्नोर करेंगे। सिर्फ आप अपने आप में रहने वाले हैं और पूरा समय सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए आप मुझे यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है। द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर जो आप मेहनत कर रहे हैं उसकी सफलता, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मंथ एंड में डेफिनेटली मिलेगा। और वो एक ऐसा रिज़ल्ट होगा जो आपके करियर में आपको बहुत स्टेबिलिटी देगा। आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आपको बहुत अच्छा एप्रिशिएशन अपने टीचर्स की तरफ से मिल सकता है, अपने पेरेंट्स की तरफ से मिल सकता है, आपके पूरे रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स और आपके जितने भी जानने वाले हैं वो आपकी बहुत तारीफ़ें करने वाले हैं। आपका सर फ़क्र से यहाँ पर ऊंचा होने वाला है क्योंकि आपने जो यहाँ पर मेहनत की है उसकी जो रोपिंग आपने यहाँ पर की थी अपनी मेहनत की, वो यहाँ पर उगती हुई नज़र आ रही है।
और आप बहुत बैलेंसिंग होंगे यहाँ पर, बहुत अच्छी आपकी एनर्जी रहेगी और आपकी लाइफ में एक अच्छा नया क्रिएशन, एक अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहेगी और इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि मंथ एंड आपके फेवर में बहुत अच्छा आने वाला है। तो मंथ के स्टार्टिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें, अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरह से फोकस्ड वे में आप अपने एजुकेशन पैटर्न पर लगाएं क्योंकि आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं यहाँ पर मंथ एंड में। तो चलिए अब चेक करते हैं उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग अभी करियर की पहली बार स्टार्टिंग कर रहे हैं, बहुत समय से कोई जॉब करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं और अभी तक उनके करियर की स्टार्टिंग ही नहीं हुई है, तो उनके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, कंप्लीशन का कार्ड है। तो यदि आपने कोई भी इंटरव्यू दिया हुआ है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है और यदि आपने इंटरव्यू नहीं दिया हुआ है तो ये वो मोमेंट है जब आपके लिए इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। यहाँ पर आपकी जॉब की स्टार्टिंग हो सकती है। साथ ही यदि आप में से कुछ लोग जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके बिज़नेस की यहाँ पर स्टार्टिंग हो सकती है। जो भी लोग पेंटिंग, स्केचिंग, किसी भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं या फिर कोई भी यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं उनकी यहाँ पर स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर अपना खुद का योगा और मेडिटेशन का क्लासेस भी यहाँ पर स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो योगा, मेडिटेशन, किसी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ बिज़नेस, तो उनकी स्टार्टिंग भी यहाँ पर बहुत अच्छी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और आप बहुत पीसफुल रहेंगे, बहुत ही खुश रहेंगे यहाँ पर और बहुत रिलैक्स रहेंगे। बहुत टाइम से जो आप डिस्टर्ब थे, जो आपके माइंड में तकलीफ़ें चल रही थी जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई थी क्योंकि फाइनेंस की आपको एक डिस्टर्बेंस चल रही थी, अपने करियर की आपको डिस्टर्बेंस चल रही थी, वो यहाँ पर आपकी डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाएगी और आप बहुत अपने आप को रिलैक्स यहाँ पर फील करने वाले हैं। मंथ मिड में देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ी सी एनर्जी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन करने लगें। हो सकता है जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आप अपने आप को किसी से थोड़ा सा कंपैरिजन करने लगें। आपको लगे कि इसके अंदर मुझसे ज़्यादा क्वालिटी नहीं है लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये मुझसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है या फिर ये मुझसे अच्छे डिजिग्नेशन पर बैठा हुआ है। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। या फिर अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप अपने साथ के ही लोगों से कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि मेरी क्वालिटी अच्छी होते हुए भी मुझे जो मिल रहा है पैकेज वो कम मिल रहा है। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने आप को बैलेंस रखें। और जो लोग बिज़नेस करने के लिए अभी शुरुआत कर रहे हैं वो लोग भी मुझे यहाँ डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। हो सकता है जिनका भी बिज़नेस बहुत पुराना है, जिनकी जड़ें बहुत पहले से जमी हुई हैं, आप उनसे अपना कंपैरिजन करने लगें और उस चक्कर में ना आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। क्योंकि सोचिए यदि किसी का 10 साल पुराना बिज़नेस है और आपने अभी जस्ट स्टार्टिंग की है तो आप उसको एकदम से उस लेवल पर नहीं ले जा पाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें क्योंकि यहाँ पर यदि आपने एनर्जीज़ को डिस्टर्ब किया तो जो आपकी एक नई शुरुआत हुई है ना उसका आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि मंथ एंड की आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। मंथ एंड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि डेफिनेटली यदि आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी आ जाएगी तो वो फर्स्ट सेलिब्रेशन आपका हो सकता है और कोई ना कोई ऑफिस में भी आपको सेलिब्रेशन का मौका मिल सकता है। अपने जो साथ के काम करने वाले लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर आउटिंग पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी बिजनेसमैन हैं उनको कोई बहुत अच्छा ऑर्डर मिल सकता है, कोई बहुत अच्छा आपको असाइनमेंट मिल सकता है, अपने बिज़नेस का पहला और बड़ा असाइनमेंट यहाँ पर मिल सकता है जिसका सेलिब्रेशन आप करेंगे और बहुत अच्छी डील आपको मिल सकती है, पैसे से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है और एक कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई ना कोई खुशी आप अपने घर के लोगों के साथ में, अपने बिज़नेस में, अपने सहकर्मियों के साथ में, अपने जो कर्मचारी हैं उनके साथ में आप कोई ना कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर ज़रूर करेंगे। कुल मिलाकर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। बस यहाँ कंपैरिजन से बच जाइएगा। यदि यहाँ कंपैरिजन में पड़ गए ना तो जो एनर्जी अपने काम में आप लगा सकते हैं वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फिर ये मिस हो जाएगा। तो इस पर फोकस रखिए कि ये गेन करना है और इसको यहाँ से अपनी लाइफ से रिमूव कर देंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है जी, तो अब चेक करते हैं कि आपके जो भी ईष्ट देव हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंथ के लिए, कि यदि आप उस संदेश को मान लें तो आपकी लाइफ कैसे इस मंथ और भी बेटर हो सकती है। चेक कर लेते हैं। गॉड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू।
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप में से कुछ लोग, मैंने कहा ना, यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी भी नज़र आई थी हेल्थ के मामले में कि आप लोग लेज़ी हैं, अभी सोकर के टाइम से नहीं उठ रहे हैं और कोई रूटीन आपका लाइफ में नहीं बनाया हुआ है आपने अभी। तो देखिए, आपको गाइडेंस भी आपके जो एंजल्स हैं, आपके ईष्ट देव हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है कि आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करने की ज़रूरत है। यदि आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सक्सेसनेस आ जाएगी। तो ये आपका इस मंथ का बहुत ही बड़ा मंत्र है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, जो आपके ईष्ट देव ने आपको दिया है। तो यदि आप जॉब कर रहे हैं, यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं या नई जॉब की आप सर्चिंग कर रहे हैं, तो भी आपको कंफर्ट जोन से, सपनों की दुनिया से बाहर आना होगा। सोशल मीडिया पे जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपना रिज्यूम अपलोड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दीजिए, क्योंकि यदि आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, यदि आप फोकस नहीं करेंगे, तो चीज़ें आपके हाथ से आती हुई भी निकल सकती हैं, क्योंकि ऑल ओवर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है इस मंथ में। लेकिन हाँ, आपको थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करनी होगी। मेहनत का मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा काम करना है। मेहनत का मतलब ये है कि यदि आप अभी तक लेज़ी मोड में हैं, तो अपनी लाइफ के पैटर्न को आप थोड़ा सा अभी बैलेंस कीजिए, इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी, कैंसर कर्क राशि, ये है आपकी रीडिंग जुलाई 2021 की। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। एक चीज़ कहूँगी आपसे, ये जर्नल रीडिंग है, तो सारी बातें अपने आप से कनेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। जो बातें आपसे कनेक्ट हो उन्हें अपने पास रख लीजिए, बाकी को आप दूसरे का अधिकार मान करके छोड़ दीजिए। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। चैनल पर यदि नए हैं अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, बहुत सुखी रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी ही आपसे मिलने आऊँगी किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।